ऐसी खबरों की। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो आज जगदलपुर बस्तर दौरे पर अमित शाह आए। ऐसे में जगदलपुर में सीआरपीएफ के स्थापना कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो छिंदवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे और अमित शाह के दौरे के सियासी मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह छिंदवाड़ा भी आएंगे। तो देखिए 24 मार्च यानी कि आज बस्तर दौरे पर पहुंचे और ऐसे में छिंदवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भी शामिल होंगे। तो पहले छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। अमित शाह के दौरे को लेकर अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह का ये अहम दौरा रहेगा और बस्तर में सुरक्षा के मसले पर संदेश देने की कोशिश भी यहां पर अमित शाह ने की है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर बस्तर पहुंचे और ऐसे में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पर पहुंचकर सीआरपीएफ के स्थापना कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जवानों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा में आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ जगदलपुर से रजत बाजपेयी जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे साथ यहां पर अमित त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। सबसे पहले जगदलपुर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी रजत। अगर दौरे की बात करें तो अमित शाह का दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। क्या कुछ आज कार्यक्रम हुए वो तो जानेंगे, लेकिन सियासी मायने भी इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। देखिए सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। जब भी कोई बड़ा मंत्री आता है तो बस्तर में देखा गया है कि कोई ना कोई बवाल होता है, नक्सली घटना देखने को मिलती है। और साथ ही देखिए कई पॉइंट्स यहाँ पर हैं क्योंकि चुनाव भी करीब है। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्या कुछ मायने निकाले? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अमित शाह के इस दौरे के एक नहीं कई मायने निकाले जा सकते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हालांकि उनने अभी तक ऐसा कोई बड़ा जो है वो कार्यक्रम उनका नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिससे पॉलिटिकल इसका माइलेज पार्टी को मिले। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बस्तर में 2 चीजें बहुत फेमस हैं। एक तो बस्तर के आदिवासी कल्चर और दूसरा माओवाद को लेकर केंद्र सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो माओवाद इफेक्टेड जो इलाके हैं वहां पर इफेक्टिव ढंग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो है लड़ाई का जो तरीका है उस पर फोकस रहा है। यहाँ बस्तर में भी ऐसा ही दिख रहा है। जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है यहाँ अलग अलग जगहों पर पिछले काफी समय से सेवा दे रही है और जो सरकार का यह मानना है कि अब कोई भी बड़े आयोजन जो है वो नई दिल्ली या बड़े शहरों में न होकर वहां होंगे जहां जो पैरामिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रेजिंग सेरेमनी का आयोजन नई दिल्ली के बाहर किसी जगह पे किया गया है। उन्होंने एक और मैसेज देने की कोशिश की है। सुकमा जिले का कोर इलाका है कोटकपल्ली, यहाँ जो सीआरपीएफ का कैंप है यहाँ पहुंच के जवानों के बीच वे पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करने के अलावा उन्हें मैदानी स्तर पर आने वाली दिक्कतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जवानों के लिए भी मोरल बूस्ट करने जैसा होगा। लंबे समय से यहाँ जो जवान सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए माओवाद एक लौती चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें बेसिक इम्यूनिटीज भी जो है वो जुटाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में जान की बाजी लगाने के अलावा वे जिस स्तर पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसकी प्रशंसा होगी। सीआरपीएफ इस आयोजन के जरिए न केवल अपनी बात जो है वो सीधे तौर पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों के लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने शौर्य का प्रदर्शन भी एक तरीके से सीआरपीएफ के लोग जो है वो करना चाहते हैं। करणपुर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो 5000 से ज्यादा लोगों की आज वहां पर गैदरिंग है। 4-4.5 हजार जो है वो सीआरपीएफ के ही लोग हैं और आसपास के जो उनके जो बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, जैसे
जो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्हें आमंत्रित किया गया। कुल मिला के रजत काफी अहम ये दौरा है और मोटो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि संदेश भी एक दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ अमित द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। अमित, छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे, अहम दौरा ये रहेगा। देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी की भी इस पर नजर है और जमीनी ग्राउंड जीरो पर उतरने की कहीं ना कोई बीजेपी नेताओं की कोशिश है। जी प्रगति में आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ है। इस गढ़ को भेदने के लिए भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह का छिंदवाड़ा आ रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में प्लान किया हुआ है। लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसको संबोधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। एक व्यापक इंतजाम करके भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है। पूरा जो है एक मंच जो है बड़ा खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। मंच को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एलईडी लगी हुई है। इसके बाद सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र को कवर किया हुआ है। एक तरह से छिंदवाड़ा में अमित शाह के आगमन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। प्रशासनिक तैयारियां भी व्यापक स्तर पे की गई हैं। पुलिस बल छिंदवाड़ा में तैनात किया गया है। पुलिस की भारी मात्रा यहाँ छिंदवाड़ा में देखने को मिल रही है। एक तरह से बिल्कुल, तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पुख्ता इंतजाम। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अमित, हो सके तो मंच की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर कल के लिए की गई है? जी प्रगति में आपको बता दूं कि मंच काफी भव्य बनाया गया है। बेहद आकर्षक मंच है। एलईडी लगा हुआ है, खूबसूरत लाइट है और मंच के सेंटर पे महाविजय उद्घोष लिखा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ अमित शाह की तस्वीर है और मंच के ठीक नीचे भगवे कलर में जो कमल फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसकी रंगोली बनाई जा रही है। तैयारियां लगभग अंतिम रूप तैयारियों को दे दिया गया है। इस पंडाल में बिल्कुल अमित, यानी कि अंतिम चरण में अब तैयारी पहुंच चुकी है। कल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा, यानी कि अमित शाह कल छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़े थे और यहाँ जगदलपुर से हमारे साथ रजत बाजपेयी जुड़े थे।